सो टुडे वी आर हियर फॉर अ न्यू कॉन्सेप्ट, नहीं कह सकते इसे। लास्ट का जो कॉन्सेप्ट था मेरा सप्लाई डिमांड का, उसको मेज़र करने के लिए जो हम लाइन यूज़ कर रहे थे, आप लोग लाइन नोटिस किए होंगे। हम कहीं से भी एक सप्लाई की लाइन खींचते थे, उसको वहाँ पे कहीं दूसरी जगह पुट करते थे एंड हम यहाँ पे एक रिवर्सल देखते थे। उसको कहते हैं दोस्तों QFL। QFL मतलब क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, राइट। मैं आपको पहले इसमें थ्योरम समझाऊंगा एंड फिर हम यहाँ पे रियल चार्ट में चल के देखेंगे कि कैसे ये QFL यूज़ होती है और आप क्या मिस्टेक करते हैं, जिससे आप सप्लाई डिमांड तो मेज़र करना सीख लेते हो बट तब भी आपके एक्यूरेट एनालिसिस नहीं बैठती। वो क्यों नहीं बैठते? क्योंकि आपको QFL मेज़र करना नहीं आता। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज QFL। ये होती है दोस्तों हमारे पास क्वान्टिटी फॉलोइंग लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी से आपको पता चल गया सप्लाई एंड डिमांड की जो भी क्वांटिटी होगी उसकी फॉलो, एंड जो हम लाइन खींचेंगे वो बेसिकली किसी एक हिस्से से एक हिस्से तक की जो डिमांड होती है या फिर सप्लाई होती है उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्लियरली। ये हमारी कुछ कैंडल्स हैं, ठीक है। ये सप्लाई की कैंडल्स हैं। देन फिर एक छोटी सी डिमांड आती है मार्केट में। मार्केट तो नहीं है बट उसके हिसाब से मैं स्ट्रक्चर यहाँ बनाने को आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई कर रहा हूँ जितना मेरे हो सकता है मेरे से। चलिए, अब यहाँ से मार्केट क्या है, सप्लाई आएगी। आपको भी पता है कि ये जो डिमांड है वो कहीं की आई है और उसके बाद फिर हमको ये सप्लाई यूज़ करनी है यहाँ पे। गॉट इट? सो इन दैट केस आपको यहाँ पे सप्लाई यूज़ करनी है, आपको QFL चाहिए, राइट। अब कैंडल में यहाँ पे बिक है, यहाँ पे बिक है। अब आप जनरली लोग क्या करते हैं, सप्लाई डिमांड मेजर सीखने के बाद जनरली लोग क्या करते हैं कि वो जो QFL यूज़ करते हैं उनको पता है कि सब रिसेंट की सप्लाई और रिसेंट की डिमांड ही आगे आती है। बिल्कुल सही। बट वो क्या करते हैं, इस वीक टू बिक लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। बिक टू बिक कभी नहीं लेने हैं। आपको बॉडी टू बॉडी मेज़र करनी है क्वांटिटी, और जस्ट मेज़र करना है। जस्ट यहाँ पे आप रखोगे तो आपको एक प्रॉपर यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा जहाँ मार्केट आएगा एंड जस्ट बूम करेगा, ठीक है। अब बूम कितना करेगा, इसके पीछे की जो भी डिमांड रही होगी, इसके पीछे की जो भी डिमांड रही होगी मार्केट में, जस्ट उसकी QFL यूज़ करोगे आप, बॉडी टू बॉडी जस्ट आगे पुट करोगे। आपको यहाँ पे आपको एक्यूरेट लेवल मिलेगा, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है इस वीडियो में, मैं सिंपल से टॉपिक्स लेके आया हूँ QFL के बेस में, जो कि जनरली इसके कारण बहुत मिस्टेक होती हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट लाइव चार्ट में और मैं समझाता हूँ यहाँ पे कैसे बॉडी टू बॉडी काम करता है और वीक टू वीक कैसे फेल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए हैं सोलाना $US कॉइन बेस पे, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है और ये मेरा चार्ट के कुछ एनालिसिस हैं। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, डिमांड्स कितनी है और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, सप्लाई, और यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, देन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, समझिएगा। मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट रिटेस्ट करने आई। देन आफ्टर रिटेस्टिंग मार्केट फिर यहाँ पे एक अच्छी सी रैली दी है, जो कि मैंने इस पूरी रैली को कैप्चर किया है इसमें, ठीक है। अब मैं और यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसा खोल लूँ, एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको, कि मैं ऐसा खोल लूँ एंड जस्ट इसको यहाँ तक फ्लैप कर दूँ और यहाँ तक, और मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अब यहाँ पे आपके लिए आपके लायक एग्जांपल यहाँ पे ढूंढूंगा ताकि आपको इजीली वे में समझ में आए, ठीक है, किस तरह क्वांटिटी जो QFL है यूज़ होते हैं सप्लाई एंड डिमांड मेज़र करने में, राइट। आपके सामने ये इतनी बड़ी डिमांड दिख रही है, ये कहाँ से आई, जस्ट पीछे की है, बहुत दूर आपको नहीं जाना है, ठीक है। और मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ये डिमांड जो है यहाँ पे है पूरा का पूरा, उसके पीछे की ये सप्लाई है, देन फिर ये डिमांड जो है तो यहाँ पे आया है, ठीक है, तब जाके इतनी डिमांड क्रिएट हुई है। अब मार्केट वहाँ से क्या किया, फॉल किया। चूँकि मार्केट यहाँ से सडनली फॉल करना स्टार्ट किया है, जस्ट कुछ नीचे धीरे धीरे, क्योंकि डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इन दैट केस मार्केट क्या करता है, रिसेंट की सप्लाई यूज़ करता है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। अब रिसेंट की सप्लाई हमारे पास, हम इसको तो लेने जाएंगे नहीं क्योंकि ये तो बहुत ही दूर चली जाएगी। हमारे पास रिसेंट की एक सप्लाई जहाँ पे मार्केट बीच में ठहरा हो, वहाँ पे हमारा रिसेंट की सप्लाई है, ठीक है। आप इसको देखकर इग्नोर नहीं करिएगा कि नहीं छोटी सप्लाई है तो ये नहीं है सप्लाई, ऐसी बात नहीं है। छोटी से भी छोटी सप्लाई भी हमारे आगे आती है और जिसे हम नहीं देख पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे
सो मैंने इस सप्लाई को लगाया था और जस्ट ये जो सप्लाई है बॉडी टू बॉडी मैंने मेज़र की है, एक्यूरेट बॉडी टू बॉडी, राइट। सो यहाँ पे 1x 2x 3x 4x एंड 7x, टोटल 7x यहाँ पे सप्लाई आई है। देन वहाँ उसके बाद मार्केट ने क्या की है, सूटअप किया। अब सूटअप कितना की, सप्लाई के पीछे की डिमांड, ये इतनी डिमांड, ठीक है। अब इस डिमांड को हमने यूज़ किया जस्ट कुछ ऐसे। सो ये बॉडी टू बॉडी अगर हम उठाएंगे और जस्ट पुट करेंगे सो हमको एक्यूरेट लेवल मिलेगा। एंड जस्ट मार्केट क्या की है, वहीं से घूम गई। गॉट इट, समझ में आया दोस्तों कैसे। अब मैं अगर यही चीज़ यहाँ पे मैं इस विक से इस विक तक लेता तो वो एक्यूरेट लेवल नहीं आते, क्योंकि जब मैं यहाँ पे मल्टीपल करता तो कहीं ना कहीं यहाँ तक आती मार्केट का लेवल हमारे अकॉर्डिंग टू क्यूएफएल। बट हमने बॉडी टू बॉडी यूज़ किया, सो मार्केट जहाँ से टर्न हुई है वहीं तक आया हमारा क्यूएफएल। एंड ये इंडिकेट करता है कि आपने सही क्यूएफएल यूज़ किया है, ठीक है, सही तरीके से यूज़ किया है। क्यूएफएल सब यूज़ करते हैं बट तरीका सबका अलग अलग होता है, अलग अलग कहना चाहिए, कोई गलत करता है कोई सही कहता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर हमने इसको भी लिया होता तो यहाँ से ये बिग टू बिग लिया होता तो हम यहाँ पे गलत हो जाते, और आप बॉडी टू बॉडी लिया तो हम यहाँ पे सही थे। और मार्केट जस्ट वहीं से टर्न अराउंड लिया है, जस्ट वहीं से घूमा है, आप अगर देख पाओगे जस्ट यहीं से घूम गया है। सो अब क्या हुआ मार्केट में, अब सप्लाई आ गई, डिमांड आ गई। अब रिसेंट की सप्लाई क्या है हमारे पास, रिसेंट की सप्लाई हमारे पास ये पूरी की पूरी सप्लाई है। सो हम पूरी की पूरी सप्लाई जस्ट क्या किया, हमने जस्ट यहाँ पे मेज़र किया, बॉडी टू बॉडी हम हैंड पे यहाँ पे रख दिया। मार्केट क्या की, मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, बट यहाँ पे सप्लाई चूंकि कंप्लीट नहीं हुई थी, दैट्स वाई मार्केट ने नीचे आके उस सप्लाई को कंप्लीट किया, देन ऊपर गई, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ क्यूएफएल। अगर आपने सही से क्यूएफएल मार्क किया है एंड सही से आपने सप्लाई डिमांड मेजर किया है, मार्केट वहाँ तक उस लेवल तक जरूर जाएगी। सप्लाई छूट गई है, सप्लाई जरूर देगी, डिमांड छूट गई, डिमांड जरूर देगी, ठीक है। सो ये आज की वीडियो में इतना ही। मार्केट में मैं चाहता था आपको सही सप्लाई एंड डिमांड मेजर करना सिखा दूं ताकि आप सही से क्यूएफएल यूज़ कर सको, ठीक है। ताकि आप ये मत बोलो कि अब मेरे को सप्लाई डिमांड तो मेजर करने आ गया बट तब भी मेरे पास एक्यूरेट लेवल नहीं आते। वो क्यों नहीं आते, क्योंकि आप क्यूएफएल मेजरमेंट आपकी गलत है, क्यूएफएल की मेजरमेंट आपकी गलत है, क्योंकि आप बॉडी टू बॉडी नहीं लेते कैंडल की, आप विक टू विक लेते हैं। जब भी आप सप्लाई मेजर कर रहे हो तो जो टॉप की रेड कैंडल हो उससे बॉडी, उसके बॉडी से हमारा बॉटम तक आता है, बॉडी टू बॉडी। और जब भी आप डिमांड मेजर कर रहे हो सो नीचे से बॉटम से टॉप, बॉटम पे जो भी ग्रीन कैंडल आपको सबसे नीचे मिले वहां से क्यूएफएल स्टार्ट करो मार्क करना, एंड जस्ट ऊपर तक जहां तक आपकी डिमांड आपको चाहिए। गॉट इट। एमएमसी बेस्ड कॉन्सेप्ट थ्योरीज हैं और मैं सिर्फ ये सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन मैंने सोचा कि आप बिगिनर हो तो आपको समझाया चाहे, एडवांस लोग ऑलरेडी यहाँ पे जानते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे आर्क एक टूल है, उसमें आपको कैसे सप्लाई और कैसे डिमांड मेजर करना है वो हम सिखाएंगे। क्योंकि देखिए आर्क बहुत चार्ट में हमेशा बनता ही रहता है, लेकिन लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से, अगर आर्क का ब्रेक डाउन आया है तो हम कैसे सप्लाई लगाएं, अगर आर्क का ब्रेकआउट आया तो हम डिमांड कैसे यूज करें। सो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी से, क्योंकि इस चैनल में हमेशा एमएमसी बेस्ड कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोज ही आएंगी आपके लिए। सो हम मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।